Hello student. Okay, so last we have done with the introduction of the chapter number 10 measurement done. But last हमने जो देखा था it is just basic units of that done. तो हमने we see the types of the measurement just like a length, then weight, then after capacity, right? But उसके हमने सिर्फ basics units ही देखे थे. जो लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर. देन आफ्टर वेट का ग्राम एंड द कैपेसिटी इज लीटर, राइट. बट मैंने आपको बोला था और आपको थोड़ा बहुत पता भी है कि इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, राइट. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द बेसिक ऑल द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ दिस थ्री, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, राइट. सो जो हम करेंगे, सो दैट सिस्टम then to measure all the things or to identify all the standard unit, then so that system is called the metric system. The metric system, what is the metric system? It is a measurement in which the basic unit of length, weight and capacities are meter, gram and कैपेसिटी का होता है लीटर रिस्पेक्टिवली, राइट. देन सो दिस इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ इट. इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, उसके बाद वाले जो बड़े वाले, उससे बड़े यूनिट्स है, उससे छोटे यूनिट है, वही हम इसमें देखेंगे, राइट. ओके, सो और हियर आई हैव मेड वन टेबल. द सेंटर देयर इट इज अ बेसिक यूनिट. देन आफ्टर इस साइड मीन्स उसके लेफ्ट साइड उससे बड़े वाले यूनिट्स है. देन फर्स्ट वन इज द डेका, देन आफ्टर हेक्टो एंड देन आफ्टर किलो. द राइट साइड ऑफ द बेसिक यूनिट देयर इज अ smaller unit of as compared to basic unit, deci, centi and milli. Then so now let's start from the length first. So length का basic unit हमें पता है. What is the basic unit of the length? We can call it as a meter, right? Okay, so length का basic unit meter होता है. What is the notation for the meter? M, small m. We represent it with the small m for the meter, right? Okay. Now again I guess you have a question that कि यहाँ पर जो मैंने टेबल बनाया है, सो मीटर को जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो उसके रिलेटेड इन सब को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स इन सब को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. सो दिस वन इज द डेका. देन तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसके बाद उसके रिलेवेंट का जो भी बेसिक यूनिट है वो पीछे लगा देना है. जस्ट लाइक दिस इज द डेका, देन दिस वन इज द डेका मीटर. Then आया समझ में. Then after if this is the hecto, then this one is the hecto, then hectometer. This one is the kilo, then kilo after the basic unit which is kilo meter, right. Same way the smaller units, deci, then decimeter, centi, then centimeter which is non-unit, and then after milli, then millimeter. Okay, as we have seen over here the notation, then so इन सब का भी notation एक होना चाहिए. then okay, so मैं डायरेक्टली जो बेसिक यूनिट्स के जो रेगुलर है उन सब का नोटेशन लेकर आऊँ. that can be used as a k, किलो का k, हेक्टो का h होता है. then so we use the generally we can use the small h also. then after अभी यहाँ पे confusion हो सकता है आपको कि डेकामीटर एंड डेसीमीटर है. then so डेकामीटर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड डेसीमीटर हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट डेसीमीटर, राइट. सो यहाँ पे आपको मे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं. सो ये जो डेकामीटर है
उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे DAM और जस्ट सिंपली DA बेसिक यूनिट। तो आपको पता ही है बेसिक यूनिट के हिसाब से इसके पीछे आपको वो लगाना है। डेसिकॉम यूज करेंगे सिर्फ D, स्मॉल d, सेंटी वी यूज C and milli we use M or M simply, right? Okay, अभी as per that one इन सब के जो नोटेशन है वो क्या होंगे, किलो का K होगा, मीटर का M होगा। सो दिस वन इज km, दिस वन इज HM, right? Hectometer, so HM, this one is DAM, decameter. This one you know that about AM, meter only. This one is decimeter, so DM. This one is CM, and this one is mm, millimeter. Just like that. Okay, understood? So this is about the length. जो हमने एक टाइप का मेजरमेंट देखा था which is called the length, तो उसको हम इस तरह से इसके इस बेसिक यूनिट के अलावा इसके इतने सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स है और दूसरे। देन ओके, लेट्स do by the second unit, which is let's take first weight. See, after that at last मैं आपको वो ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आपको ये सब याद कैसे रखना है, ठीक है? सो के वेट का बेसिक यूनिट क्या होता है, ग्राम, जिसको हम G रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, वी आर जस्ट राइटिंग द नोटेशन ऑफ इट ओनली। सो ग्राम को हम G लिखते हैं। सो if we started from here, then it's kg, kilogram, hg, hectogram, dag, decagram. After this one, deci, the dg, the decigram. Then after this one is cg, centigram, and this one mg, milligram, right? So these are the standard and basic units for the weight. And at last capacity. So capacity's basic unit is liter, and we can notate notation of that is the L, small l. Okay, let's represent them in the this standard units. First one we can represent it like KL, kiloliter. This one HL, hectoliter. DAL, decaliter, and this one is DL, deciliter. CL, centiliter, and known unit of for our is ml, milliliter, right? Okay, so these are all the three measurement types. Then and respective of them there are the standard and basic units, so for that also I have used the kiloliter, hectoliter, decaliter. Then after basic unit, then after deci, centi and milli. Irrespective of them you just have to आपको पहले आपको ये सब लिखना रहेगा, देन आफ्टर उसके जो बेसिक्स यूनिट हमने आपको रिप्रेजेंट किया है वो आपको लिखना रहेगा इसमें, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी दैट कि इसको हम इन सबके बीच में डिस्टेंस मींस डिफरेंस कितना रहेगा, राइट? सो अगर इसका कोई भी अगर इसकी कुछ भी वैल्यू है, राइट? सो ये उससे 10 टाइम्स बड़ा रहता है। जो मीटर है ये, इफ वी नो फॉर द बेसिक, डायरेक्टली बेसिक में ही जाते हैं, जस्ट अ मिनट। Okay, so now I am explaining what is the relation between all those units, and or you can say that how can we convert from one unit to other unit, right? So for that you need to know what is the relation between all these units, right? So I am taking one simple example, so from that you can better understand. Let's say for the meter right now, length के बारे में हम example ले रहे हैं, basic unit for a meter. Let's take 1 meter as an example.
I'm just taking an example, simple one, right? So 1 meter. Okay, so now if you go to this side as compared to this one, as compared to meter, as I told you that कि ये बेसिक यूनिट है, इसके राइट इसके लेफ्ट साइड वाले उससे बड़े यूनिट है, तो अगर हमें ये वाले यूनिट को इसके रिप्रेजेंट में करना पड़ेगा, तो देन व्हेन यू गो टू द लेफ्ट साइड फॉर नाउ टू दिस वन, देन तो आपको वो टेंस हो जाएगा, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू जो होगी उससे 10th हो जाएगा, मीन्स you need to divide that or that particular value with the 10. Then and if you go to this side, means right side of the basic unit, then the original value जो होगी उसका 10 times हो जाएगा, then so that means कि अगर ये जो मीटर है उसका 10 times हो जाएगा जब आप एक मीन्स फर्स्ट यूनिट से दूसरे यूनिट सेकंड यूनिट पे जाओगे तब, then okay let's see how it can be done. Okay, so पहले हम मीटर में से डेकामीटर में जाते हैं over here, then so as I said कि अगर हम एक जंप लगाते हैं तो मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं, बड़े वाले यूनिट फर्स्ट वाला बड़ा वाला यूनिट है उसमें जा रहे हैं, देन वो 10th हो जाएगा, so 1 meter है, then 1 meter divided by 10, then so whatever this is the answer of our, it is DAM, डेकामीटर है। इनिशियली इसका आंसर क्या आता है, 1/10 डेकामीटर आता है, राइट? ओके, लेट्स गो टू द हेक्टोमीटर। सो इट इज 1 बाय, अभी ये 10 है, मीन्स एक जीरो आया, मीन्स अभी डायरेक्टली 2 यूनिट आएगा, मीन्स 2 यूनिट का जंप आएगा, देन 1/100 hectometer. Understood? So that's how we can represent that one. Then means at every step 10 divide होता जाएगा किलो में, so it would be 1 by कितने जंप आ रहे हैं, देखो 1, this one is the second one and this one is the third one, तो यहाँ पे 10 डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 10 डिवाइड होगा और यहाँ पे भी 10 डिवाइड होगा, then so 10 to 10 100 to 10 10 to 10 100 to 10,000, then so 1 meter by 1000, so that's how it is representation of it in the kilometer. तो ये जो हुआ वो 1 मीटर हुआ, तो 1 मीटर का रिप्रेजेंटेशन इन द किलोमीटर इज 1 by 1000 किलोमीटर, then समझ में आया? Okay, now let's see for the smaller unit. So for the smaller unit I said that you have to multiply with the 10. See same ही difference सब में same ही रहेगा, 10 10 10 का ही है, then either you have to multiply or you have to divide. Understood? Okay, so let's goes to that side, decimeter. So for that you have to multiply it with the 10, so 1 multiplied by 10, this is 10 and the unit is decimeter, then so 10 decimeter, then after second again multiply with that with the 10, so 1 meter multiplied by 10 multiplied by 10, so it is 100. इसमें जिस तरह से हम सेकंड में डायरेक्टली सेकंड में जंप कर रहे हैं तो वो 2 0 आएंगे 1 के बाद, so 1 after that 2 0 and the unit is सेंटीमीटर. सो अभी इस तरह से हमारा जनरल यूनिट हमें पता चल जाएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देन आफ्टर थर्ड वन लास्ट इज द मिलीमीटर, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 10. सो ओवरऑल यहाँ पर ये मीटर कितना जंप कर रहा है, 1 2 and 3, तो 3 जंप कर रहा है, देन 1 आफ्टर 3 0 and the unit is m millimeter. Then so simply we can represent that like that कि 1 meter is equals to 10 decameter, sorry 10 decimeter, 100 centimeter and 1000 mm millimeter.
right? So that's how we can represent this one. Understood? Okay. If still there is any doubt, then let me know about that one. Okay. Okay. So this is just I have taken example for the meter. Okay. Now let's take example for the weight. I'm erasing all the things. Okay. So इसमें हमने basic units का example लिया था. Now let's change it. Let's take the bigger unit first. Let's take the bigger unit first. So यहाँ पर मैं directly kg का example ले रहा हूँ. I am taking one kg. Then so मैं यहाँ पे 1 kg ले रहा हूँ. So that means मुझे सिर्फ अभी इसी साइड जाना है. That means मुझे सिर्फ right side ही जाना है. Then so if I just want to go to the right side, then मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सिर्फ अगर आप सिर्फ right side जा रहे हो तो आपको multiply करना है रहेगा, right? So 1 kg. So if I do like that and multiply by that, then it would be 10 hectogram, right? Again to that, so it is 100 decagram, right? Into that two basic unit gram. So it will be 1 after 1 2 3 3 jumps are there, so it is 1 0 0 0 is 3 0, sorry. So 1000 gram. So simply now you are aware about that how in the previous class there is 1 kg is equal to 1000. Then so now you have idea कि अभी हाँ इस तरह से होता है 1 kg is equals to 1000 gram. Understood? Then after 1 after इसमें 3 0 है, 4 जंप आएंगे, then 2 3 4 डेसीग्राम. Then मीन्स जितने जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें एक एक जीरो ऐड होता जाएगा. 1 आफ्टर फॉर द सेंटीग्राम इसमें 4 0 है, then in this one it's a 5 0, right? So this is 1000 gram, this is 10,000 decigram, and this is 1 lakh centigram, and this one is 10 lakh milligram. Then so we can represent like that 1 kg is equals to directly 10 lakh milligram, right? और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि 1 kg कन्वर्ट द 1 kg इनटू द सेंटीग्राम, सो आपको क्या फाइंड सिर्फ क्या करना रहेगा कि यहाँ से कितना जंप कर रहा है वो, मींस 1 2 3 4 5. So after the 1 you just have to put the 5 0 and you have to multiply with the original whatever the digit seeds है. यहाँ पे 1 है, then so 1 के बाद आपको सिर्फ 5 0 लगाने रहेंगे. Then let's take one small example for that. Say for example अगर यहाँ पे kg के पास मुझे यहाँ पर 3 kg लेना है मुझे, and I want to convert that into the let's say decigram. So 3 kg is equal to how many decigram? Right? Okay, let's find it out. Okay, so कितने जंप लगा रहे वो आपको फाइंड करने 1 2 3 and 4. So 4 जंप आएंगे और वो जंप किस साइड आए, राइट साइड हमें जंप लगाएंगे. देन तो जो ओरिजिनल नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा 1 after 4 0. Then or you can simply 3 multiply by 4 times 10 means 10 3 multiply by 10 multiply by 10 multiply by 10 and multiply by 10 means 4 times 10, or you can simply 1 after 4 0, वो दोनों सेम ही होता है, right? So the answer would be 3 after 4 0, or you can say that 30,000 and the unit is decigram. Yeah? So that's how you can convert it into one unit to other. Well, okay. Okay, now let's take one example related to capacity.
ओके अभी डिवाइड करने वाला एग्जांपल ले रहे हैं. Okay, now let's take 5 ml. Okay, if I want to convert the 5 ml into the let's say HL means हेक्टोलीटर में मुझे कन्वर्ट करना है 5 ml टू हेक्टोलीटर. सो अभी ml कहाँ पे आता है? ओवर हियर. देन सो आई हैव टू जंप हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 and 5. सो 5 टाइम्स मुझे जंप करना है. देन एंड मुझे किस साइड जंप करना है? आई एम ओवर हियर. मैं अभी यहाँ पर हूँ 5 ml और मुझे इस साइड जाना है. दिस साइड इज द लेफ्ट साइड. देन सो एज आई सेड व्हेन यू गो टू द लेफ्ट साइड, जब आप लेफ्ट साइड जाओगे देन यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर विद दैट मच ऑफ मींस जितना भी जंप कर रहा है उतना से आपको डिवाइड करना रहेगा. सो आई हैव टू डिवाइड द 5 with how many times? 1 2 3 4 5. So 5 divided by after 1 I have to put the 1 2 3 4 5 zeros, right? Understood? So that's how it can be represented. 5 by 1 lakh hectoliter. Then so that's how we can convert in all the unit system. You just have to remember the order of all these things. आपको सिर्फ ये order याद रखना रहेगा. Then okay, as I said to you that कि मैं आपको एक trick सिखाऊंगा. Then that from that trick you can remember the order of that one. आप वो okay, so the trick is केले है दुकान में दुकान से मंगाओ. So these are the trick. Pardon me if my grammar is not right and the Hindi. Okay, so this is the trick. केले है दुकान में दुकान से मंगाओ. So you just have to remember that one. Then so it is in the order of this one. केले, so केले का आ जाएगा किलो. है मीन्स हेक्टो. दुकान में उसका आ जाएगा डेका. में सो में मीन्स डायरेक्टली जो रेगुलर जो मेजरमेंट होता है बेसिक मेजरमेंट और मेट्रिक मेजरमेंट, सो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस वन. राइट नाउ हम यूज कर रहे हैं फॉर द मीटर. सो लेट्स टेक फॉर द मीटर m. And after next one is for the D is for the deci, C is for the centi, and M is for the milli. Then so this is that's how you can remember the order for this one. केले है दुकान में दुकान से मंगाओ. You just have to remember this one only. Then and the order of the units you can identify. Okay, that's it for today. Today I am not going to give you the homework related to this conversation. You just have to do the homework related we have already done in the previous class, which is exercise 10.1. Then so on the exercise 10.1 the questions are given like the write the standard unit to measure the following objects. Then so आपको standard unit आपको वो put करना रहेगा that which standard unit we have to put to measure the following objects. So on the first one it is given the belt. So अगर आपको belt measure करना है so कौन सा आप standard unit में write करोगे मीन्स कौन सा standard unit आप लिखोगे to measure that belt. Then after it is given the mustard oil. Then so उसका डब्बा दिया है तो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट आएगा. देन आफ्टर आई गेस इज गिवन द sack of rice.
सो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट आएगा. देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन इज फॉर राइट द अप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग. सो उसमें आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द रोड. सो दैट इज नॉट द स्ट्रेट रोड. आपको सिर्फ उसकी विड्थ फाइंड करनी है. इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर ये रोड है, सो दिस इज द रोड, अगर इस तरह से जा रहा है तो आपको ये फाइंड करना है. देन सो इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन जस्ट अप्रोक्सीमेट लाइन से भी आप चलेगा उसके लिए. वेट ऑफ द सॉल्ट पैकेट, जो सॉल्ट का पैकेट आता है आपके घर में उसका वेट. वेट ऑफ द पेंसिल बॉक्स और पेन बॉक्स, उसमें आप यूज कर सकते हो. कैपेसिटी ऑफ द मिल्क पैकेट, जो मिल्क का पैकेट आता है उसकी कैपेसिटी. एंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंकर. वाटर टैंकर की कैपेसिटी क्या होती है, दैट यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल देन relatively. Okay, so this exercise 10.1 that you have to do in your homework. Then okay, related to this, if you have any doubt you can tell me. Okay, that's it for today. Bye.